दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, यह कथा बहुत ही सुंदर है। ध्यान से सुनकर लाइक जरूर करें। आज की कथा है गरीब बड़ई की लड़की और शेरों की घास तथा लड़की का त्रिया चरित्र। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बड़ई था जिसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी, पर वे लोग बहुत ही गरीब थे। बेटी का नाम प्रमिला था और क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी, उसका पिता कभी उसको घर से बाहर नहीं जाने देता था। यहाँ तक कि वह उसको खिड़की के बाहर भी नहीं झांकने देता था। इस बड़ई के सामने वाले घर में एक व्यापारी रहता था। यह व्यापारी बहुत ही अमीर था और उसके एक बेटा था। उसके बेटे ने सुना कि उसके सामने वाले घर में रहने वाले बड़ई की बेटी बहुत सुंदर है। बस वह उस बड़ई के घर जा पहुंचा और उससे बोला, बड़ई जी, क्या आप मेरे लिए 2 मेज़ें बना देंगे? बड़ई बोला, सरकार, अगर आप मुझे लकड़ी लाकर देंगे तो। क्योंकि मेरे पास लकड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। जैसे ही मुझे लकड़ी मिल जाएगी, मैं आपके लिए 2 मेज़ें बना दूंगा। वह चालाक लड़का उसके लिए लकड़ी तो ले गया, पर यह लकड़ी उसके माता पिता की थी और उसके माता पिता यह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उसका बेटा, जो हमेशा उस बड़ई की लड़की को देखने की कोशिश करता रहता था, उस गरीब आदमी के घर जाए। एक दिन प्रमिला ने सोचा कि शायद वह लड़का अब वहां से चला गया होगा, सो वह सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई। पर वह लड़का तो तब तक भी वहां से नहीं गया था। सो व्यापारी के लड़के ने उसको देख लिया और देखते ही उस पर मोहित हो गया और उसे चाहने लगा। उसने बड़ई से कहा, बड़ई जी, मैं आपसे अपनी शादी के लिए प्रमिला का हाथ मांग रहा हूँ। बड़ई बोला, मेरे बेटे, मेरे साथ मजाक मत करो। प्रमिला बहुत गरीब है। आपके माता पिता उसको अपनी बहू नहीं बनाएंगे। व्यापारी का लड़का बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा बड़ई जी, आप मेरे माता पिता की चिंता ना करें। प्रमिला मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं अगर शादी करूंगा तो बस उसी से शादी करूंगा और किसी से नहीं। तो लड़के के माता पिता को बताए बिना ही दोनों की शादी की बात पक्की हो गई। लड़के की माँ को यह बात शहर वालों से पता चली कि उसके बेटे ने अपनी शादी पक्की कर ली है। मालूम पड़ते ही यह बात उसने अपने पति यानी व्यापारी से कही। व्यापारी बोला, अब क्या करें, हमको तो अब इसे घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। जब रात को व्यापारी का लड़का घर वापस आया तो उसके पिता ने उससे कहा, तुम देख रहे हो कि मैं बहुत बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए अब तुमको जहाज में सामान लेकर व्यापार के लिए जाना चाहिए और व्यापार सीखना चाहिए, क्योंकि अब मैं यात्रा नहीं कर सकता। मेरी उम्र ढलती जा रही है। अगर तुम अब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? मुझ में अब उतनी हिम्मत नहीं है कि नगर नगर घूमकर व्यापार करूं। बेटा बोला, ठीक है पिताजी, मुझे बता दीजिए कि कब जाना है, मैं तभी चला जाऊंगा। अगले दिन व्यापारी के लड़के ने प्रमिला से कहा, मुझे बाहर व्यापार करने जाना है। बेचारी प्रमिला तो यह सुनकर रो पड़ी। व्यापारी के लड़के ने उसको कुछ पैसे दिए और कहा, खुश रहना और चिंता नहीं करना, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊँगा। और हाँ, देखो, मुझे कभी भूलना नहीं। अगले दिन जब वह अपनी यात्रा पर जा रहा था तो प्रमिला ने अपनी खिड़की से झांका और लड़के को सड़क पर खड़े लोगों से कहते हुए सुना, अच्छा, अब विदा, मैं चलता हूँ और अब मैं 1 साल बाद लौटूंगा। लड़के की आवाज़ सुनकर प्रमिला तो बेहोश सी हो गई। उसको बिस्तर में लिटा दिया गया और उस दिन के बाद से तो वह बस जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगी। 1 साल बाद व्यापारी का लड़का बंदरगाह पर उतरा और तुरंत ही अपने घर संदेश भेजा कि वह अपनी यात्रा से सही सलामत वापस आ गया है और उसके लिए एक गाड़ी भेज दी जाए।
ताकि वह सामान जो लेकर आया है उस गाड़ी में भरकर घर ला सके। उसके माता पिता और दोस्त लोग सब उससे मिलने आए। उन सबसे मिलने के बाद उसने अचानक पूछा, हमारी गली में और सब कैसे हैं? उसको बताया गया, सब लोग ठीक हैं सिवाय बड़ई की बेटी प्रमिला के। अगर वह अभी मर नहीं गई है तो वह बहुत जल्दी ही मर जाएगी। वह तो जब से तुम गए हो तभी से बिस्तर में पड़ी है। यह सुनकर व्यापारी का लड़का तो बेहोश हो गया। लोगों ने व्यापारी के लड़के को उठाकर गाड़ी में रखा और घर ले गए। वैद्य बुलाया गया। असल में प्रमिला के बारे में सुनकर उसका दिल टूट गया था, पर वैद्य को यह तो पता नहीं था कि उसको क्या हुआ है। लड़के की माँ बहुत परेशान थी। व्यापार पर जाने से पहले व्यापारी के लड़के ने केवल अपने दो करीब के दोस्तों को ही अपनी छिपी हुई शादी के बारे में बताया था। उसके ये दोस्त वैद्य के पास गए और बोले, वैद्य जी, ऐसा हुआ है कि इसने अपने माता पिता को बताए बिना ही शादी कर ली थी। फिर यह व्यापार करने चला गया। इसकी पत्नी तभी से बहुत ज़्यादा बीमार है। जब से यह व्यापार करने गया, इसकी बीमारी यही है कि जब तक इसकी पत्नी ठीक नहीं होगी तब तक यह भी ठीक नहीं हो सकता। वैद्य ने यह सब लड़के की माँ से कहा तो व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा, अब हम क्या करें? उसका पिता इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान था कि उसके बेटे ने एक गरीब की लड़की से शादी कर ली। लड़के की माँ बोली, बजाय इसके कि हम अपने बेटे को मरने दें, अच्छा तो यह होगा कि हम उसको उस बड़ई की लड़की से शादी की इजाज़त दे दें। और उसने तुरंत ही किसी को यह पता करने के लिए भेज दिया कि प्रमिला कैसी थी। प्रमिला की माँ ने जवाब दिया, प्रमिला तो मरने वाली है। इतने समय तक जब तक वह बीमार थी तब तो तुम लोग किसी ने उसके बारे में कभी नहीं पूछा, और अब जब तुम्हारा अपना बेटा मर रहा है तब तुम लोग उसके बारे में पूछ रहे हो। लड़के की माँ बोली, मैं उसको अपने घर ले जा रही हूँ। प्रमिला की माँ बोली, मैं कहती हूँ कि उसको तुम यहीं रहने दो, वह मर रही है। पर लड़के की माँ ने बहुत जिद की और वह प्रमिला को किसी तरह अपने घर ले गई। वहां जाकर उसने उसको एक पलंग पर लिटा दिया जो लड़के के पलंग के सामने ही पड़ा था। फिर उसने अपने बेटे को पुकारा, बेटा देखो कौन आया है। प्रमिला आई है। यह शब्द सुनकर व्यापारी के बेटे के बेजान शरीर में कुछ जान आई और वह अपने पलंग से नीचे उतरा। उसने भी पुकारा, प्रमिला। उधर व्यापारी के लड़के को अपने बिस्तर के पास देखकर प्रमिला भी धीरे धीरे ठीक होने लगी और धीरे धीरे दोनों ठीक हो गए। जब वे बिल्कुल ठीक हो गए तब शादी का समारोह मनाया गया। पर कुछ दिनों बाद प्रमिला फिर से बीमार पड़ गई। वह बोली, सुनो स्वामी, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना नहीं, मुझे दफना देना। और लो, यह कहकर तो वह मर गई। सब उसको वहां लेकर शमशान पहुंचे। शमशान में उसको वहां गड्ढा खोदकर एक कोने में दबा दिया गया। व्यापारी का लड़का उसकी मौत से बहुत टूट गया था और वह घर आकर रात भर रोता रहा। फिर उसकी याद में वह रह नहीं पा रहा था, सो वह रात में उठकर फिर शमशान पहुंचा। उसने शमशान का दरवाजा खटखटाया। शमशान के चौकीदार ने पूछा, कौन है? व्यापारी का लड़का बोला, मैं हूँ जिसने सुबह अपनी पत्नी को यहाँ जलाने के बजाय वहाँ दफनाया था। दरवाज़ा खोलो। चौकीदार आया और उसने दरवाज़ा खोला तो लड़का बोला, उस मरी हुई लड़की की जगह को खोलो, मैं तुमको 10 सोने के सिक्के देता हूँ। चौकीदार बोला, यह मैं कैसे कर सकता हूँ? लोगों ने सुन लिया तो वो मुझको छोड़ेंगे नहीं। पहले ही तुमने उस लड़की को जलाया नहीं बल्कि उस गड्ढे में दफना दिया है। लड़का बोला, किसी को पता नहीं चलेगा, अभी तो गुप्त अंधेरा है। सो उस चौकीदार ने उस गड्ढे को खोदा और व्यापारी का लड़के को वहां छोड़ दिया। व्यापारी का लड़का वहां घुटनों के बल बैठा और लड़की के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा। जब वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था
तो उसको चिंगाड़ने की आवाज़ सुनाई दी और उसने 2 शेर वहाँ शमशान में आते देखे। आते ही शेरों ने लड़ाई शुरू कर दी। एक ने दूसरे को काटा और इस तरह एक शेर ने दूसरे को मार दिया। जिंदा शेर वहां से भाग गया और शमशान के मैदान में उगी थोड़ी सी घास उखाड़ कर ले आया और उस मरे हुए शेर के मुंह में ठूस दी और कुछ घास उसने उसके दांतों पर मल दी। वह मरा हुआ शेर तो जिंदा हो गया और फिर दोनों शेर वहां से भाग गए। इतनी देर में व्यापारी के लड़के ने भगवान से प्रार्थना पूरी कर ली। सो उसने सोचा, क्यों ना मैं भी इस घास को प्रमिला पर आजमा कर देखूं। शायद उस घास के इस्तेमाल से मेरी प्रमिला भी जिंदा हो जाए। यह सोचकर वह भी शमशान के बाहर गया और वहां से थोड़ी सी घास तोड़ लाया और उसको प्रमिला के दांतों पर मल दिया। तो लो, वह तो जिंदा हो गई। जिंदा होते ही उसने पूछा, स्वामी, यह तुमने क्या किया? मैं तो अपने हालात से बहुत खुश थी। व्यापारी के लड़के ने उसको अपना शाल ओढ़ाया और उसका हाथ पकड़कर उस गड्ढे में से उठाकर घर ले जाने लगा। तभी शमशान का चौकीदार भी वहां आ गया। वह बोला, यह सब यहाँ क्या हो रहा है? ये तुम क्या कर रहे हो? इस मरी हुई लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हो? लड़का बोला, मुझे जाने दो, यह मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी जिंदा है। चौकीदार तो यह देखकर बेहोश होते होते बचा। लड़का प्रमिला को घर ले गया, उसको बिस्तर पर लेटा दिया और उसको एक गर्म चादर ओढ़ा दी ताकि उसको थोड़ी गर्मी आ जाए।